ठीक है सर, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट को इलास्टिसिटी से रिलेट कर बता दीजिएगा प्लीज। हाँ बता रहे हैं। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से बीपीएससी में से 5 से 7 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो ध्यान दीजिए आप, आराम से समझ गया, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है ना, 10 दिन बच्चे में 5-5 नंबर का भी अगर अलग अलग सेपरेट कर लेंगे तो 50 नंबर का कर सकते हैं। बाकी आपको मैंने मैराथन में जो है आप उसके वीडियोस देखते रहें, बात बन जाएगी। आगे आइए, बाकी जीएस वगैरह भी पढ़ते रहें और थोड़ा लैंग्वेज भी देख लें, पता चला सब्जेक्ट हो गया लैंग्वेज रह गया। आइए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट, पिछली बार 5-7 नंबर का क्वेश्चन पूछा था इसमें। मांग की लोच का मतलब होता है प्राइस में चेंज होने की वजह से या डिमांड में चेंज होना। अगर प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड पे चेंज होगा तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी बोलेंगे। यानी इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन इनकम, चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। यानी किसी वस्तु की कीमत, आय में परिवर्तन और किसी अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन से मांग पे जो प्रभाव पड़ेगा उसे हम क्या बोलेंगे? मांग की लोच बोलेंगे। अब देखिए, अगर मांग की कीमत लोच की बात करें तो नीचे लिखा हुआ कीमत, ध्यान दीजिए, मांग की अगर कीमत लोच की बात करेंगे तो क्या लिखा होगा? नीचे लिखा हुआ कीमत। तो ईडी यहाँ पे देखिए प्राइस लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? कीमत लोच। तो मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। और यही फॉर्मूला मांग में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब मान लीजिए कोई चीज 10 से है 15 हो गया, तो इसका मतलब कितने परसेंट का चेंज आया है? ये आया 50% का चेंज। कैसे पता चला? तो ये डिवाइड कीजिए, ये माइनस कीजिए 5, पहले कितना था? 10 × 100, देख लीजिए 50% आ जाएगा, 50% आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, सॉरी प्राइस है, मान लीजिए सॉरी ये क्वांटिटी है, तो फॉर्मूला होगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। तो यही फॉर्मूला है यहाँ। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन फॉर्मूला निकालना है तो फॉर्मूला आएगा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसी फॉर्मूले को कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। और आपके बीपीएससी पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, 1 नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो फॉर्मूला ये बताएगा होता है मांग की लोच का, मांग की कीमत लोच का। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 से 5 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से समझना है। फिर मार्केट से पूछेगा तो मार्केट भी कराएंगे, पहले जो हम मांग की लोच आज करेंगे आराम से। अब देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। मांग की लोच जो होगा वो 3 होंगे, कीमत लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी। कीमत में परिवर्तन से मांग पे जो फर्क पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। इनका प्रतिपादन किसने किया था? इनका प्रतिपादन मार्शल ने किया था, ध्यान रखिएगा, मार्शल। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर मोरे ने, प्रोफेसर मोरे। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है दूसरे वस्तु की प्राइस में चेंज होने की वजह से एक वस्तु की मांग पे जो फर्क पड़ेगा। यानी मान लीजिए चाय की प्राइस बढ़ने की वजह से कॉफी की मांग पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या चेंज आएगा, वो क्रॉस इलास्टिसिटी हो जाएगा। और दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी होता है आय लोच, आय में परिवर्तन से मांग पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आय में परिवर्तन से 2 वस्तु की मांग पे फर्क पड़ता है, एक सामान्य वस्तु और एक घटिया वस्तु। और क्रॉस इलास्टिसिटी तिरछी लोच में क्या होगा? 2 वस्तु पे प्रभाव पड़ेगा, प्रतिस्थापन पे और पूरक पे। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ सर, डिटेल में पढ़ेंगे, आइए डिटेल में देखते हैं। ठीक है ना, ये मैंने बिल्कुल आपको शॉर्टकट बता दिया था, लेकिन मैं आपको आज थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि आप लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो इसको गड़बड़ कर देते हैं, और पूरी उम्मीद है कि करते ही करते हैं। ठीक है ना, कई लोग कर देते हैं। आइए मैं आपको आराम से ये चीजें समझा देता हूँ, क्योंकि यही 5 टाइप्स पूछेगा, यही 5 टाइप मार्केट में भी होते हैं। आइए, तो सबसे पहला है इसका, सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः, जिनको याद है ये सब बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो एक बार बस रिवाइज कर ले। बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार।
बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, ठीक है, पूर्णतः बेलोचदार। सर वीडियो बफरिंग हो रहा है बहुत ज्यादा। मोरे सर वीडियो बफरिंग हो रहा है। सुमित जी, सविता जी सर वीडियो नहीं चल रहा है, वीडियो पॉज हो रहा है, वीडियो ज्यादा रुक रहा है। आप जब वीडियो देख रहे हैं तो उसमें क्वालिटी कम करने का नीचे ऑप्शन आ रहा है क्या? वीडियो जब आप देख रहे हैं तो उसमें क्वालिटी कम करने का ऑप्शन आ रहा है, देखिए तो। एयरटेल के पता नहीं बिहार में कुछ समस्या चल रही है लगता है। नो सर। अच्छा अच्छा, लाइव है ना, बाद में हम देख सकते हैं क्वालिटी कम को, बाद में आप क्वालिटी कम करने का ऑप्शन है उसमें। बफरिंग हो रहा है, मेरा सही चल रहा है, इसका मतलब नेटवर्क इशू है, जिनके जिनके यहाँ पे है उनके वहाँ पे नेटवर्क इशू है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, और ज्यादा नहीं होगा तो फिर आप बाद में वीडियो देख लीजिएगा, बहुत आराम से मैं समझाऊंगा। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस बढ़े या कम हो, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो जाए परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो परिवर्तन नहीं होगा। धारा 370 हटना है तो हटेगा, ठीक है, राम मंदिर बनना है तो बनेगा, यानी प्राइस बढ़े या कम हो मांग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये कौन सी वस्तु में होगा? आवश्यक वस्तु में, आवश्यक वस्तु में, समझ रहे हैं? कोई चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। आवश्यक, नेसेसरी गुड्स, नेसेसरी गुड्स, नेसेसरी गुड्स, जैसे नमक हो गया, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ ऐसे आप सिर्फ किसी ऐप पर हो रहा है, वीडियो नहीं चल रहा है। अच्छा, वीडियो नहीं चल रहा है गौरी शंकर शर्मा जी, दिक्कत क्या आ रही है? एक मिनट रुकिए तो, यहाँ मेरी तरफ से तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी वगैरह सब कुछ ठीक है ना, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। सर यही चलिए, नो सर ठीक है, आगे बढ़िए, कोई बात नहीं, जिनका दिख रहा है थोड़ा बफरिंग होने दीजिए, कोई धीरे समझ, थोड़ा लेट आएगा और क्या आएगा। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है पूर्णतः बेरोजगार। पूर्णतः बेरोजगार का मतलब प्राइस बढ़े, ध्यान दीजिएगा, प्राइस बढ़े या कम हो, प्राइस बढ़े या प्राइस क्या हो, कम हो, प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो, पर मांग के लिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, आप ध्यान दीजिए। डायग्राम से फॉर्म बनाएंगे कि इन्फिनिटी होगी, जीरो होगी, एक होगी, एक से कम होगी, अनंत होगी, जीरो होगी, वो सब बाद की बात है। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा सर। आप देखिए, इसमें मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो फॉर्मूला होता है ईडी का मांग में परिवर्तन, ध्यान से देखिएगा, मांग में परिवर्तन अपॉन कीमत में परिवर्तन, फॉर्मूला तो यही होता है, कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन अपॉन कीमत में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन कितना है बताइए? मांग में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो 0%। कीमत में परिवर्तन होगा, कुछ भी हो सकता है, 1%, 2%, 5%, 10%, तो मैं 10% मान लेता हूँ। अब बताइए ईडी कितना आएगा? ईडी कितना आएगा? ईडी आएगा आपका 0। ईडी कितना आ जाएगा? ईडी आ जाएगा 0। 4-5 क्वेश्चन बन गया आपका, इस डायग्राम से आपके 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। अब सेट मारने बैठ जाइएगा, सेट मारने से नहीं, अब इस क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा माइंड में घुमाइए। आवश्यक वस्तु की स्थिति में मांग की लोच कैसी होगी? क्षैतिज होगी, वर्टिकल ऊपर की तरफ होगा, ऊर्ध्वाधर जो बोलते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, ठीक है ना, क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, क्या होगा? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, यदि हमारा डिमांड कर्व ऊपर की तरफ वर्टिकल, वाई अक्ष के समांतर हो, वाई अक्ष के समांतर हो,
तो मांग की लोच क्या होगी? 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा, अगर हमारी मांग की लोच शून्य है, अगर हमारी मांग की लोच शून्य है तो उसका आकार कैसा होगा? तो वर्टिकल टू एक्स एक्सिस होगा, सॉरी वाई एक्सिस होगा। कोई समझ कोई दिक्कत? तीसरा हो गया। चौथा, पूर्णतः बेलोजदार की स्थिति में मांग का लोच का आकार कैसा होता है? तो वर्टिकल होता है। पूर्णतः बेलोजदार की स्थिति में मांग की लोच क्या होती है? 1 होती है, 0 होती है, क्या होती है? तो ये 5 क्वेश्चन आपका इस डायग्राम से बन गया। कोई दिक्कत यहां तक बताइए? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। गौरी शंकर जी कोई दिक्कत? गौरी शंकर जी समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? धीरेन्द्र कुमार जी बोल रहे हैं कि सर ये फॉर्मूला कंप्लीट लिख दीजिए, लिखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ आया? धीरेन्द्र जी क्लियर है? गौरी शंकर जी आया समझ? सविता जी, संजू कुमारी जी नो सर। वर्टिकल, अच्छा कुछ नहीं है। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है पूर्णतः बेलोजदार। पूर्णतः बेलोजदार का मतलब होता है कि मांग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम ना बदली, चाहे दुनिया कुछ हो जाए, ठीक है ना, हम वही रहेंगे। ठीक है, तो जब प्राइस बढ़े या कम हो, अच्छा इसको पूरा लिख दे, मांग में प्रतिशत परिवर्तन लिख देता हूँ ना यहाँ पे, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ये पूरा लिख दें। अच्छा जी भगवान, मुझे लगा कि मैं ऊपर लिख चुका हूं तो थोड़ा सा ना लिखूं तो चल जाएगा, लेकिन चलिए यहाँ पे मांग में प्रतिशत परिवर्तन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, ठीक है ना, मांग में प्रतिशत परिवर्तन। आइए, फॉर्मूला क्या होगा? मांग में प्रतिशत परिवर्तन होता है, परसेंट कितना चेंज आ रहा है, अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ये लीजिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। धीरेन्द्र कुमार जी अब ठीक है? हाँ सर अब ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ आया। अब इस डायग्राम से आपके 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरा, पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, इस पांचों को ध्यान से समझ लीजिए, आपके 4-5 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। परफेक्टली इलास्टिक, बीपीएससी के आराम से 4-5 क्वेश्चन आराम से कर दीजिएगा। परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक। चुनचुन कुमार जी बफरिंग हो रहा है सर। चलिए आगे आइए, देखिए इसमें क्या होगा। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है ये, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परफेक्टली इलास्टिक है, इलास्टिक का मतलब चेंज, तो प्राइस को रहने दीजिएगा। मात्रा क्या हो सकती है? मात्रा बढ़ सकती है और कम हो सकती है, मात्रा बढ़ सकती है और कम हो सकती है, मात्रा बढ़ सकती है और कम हो सकती है। क्वेश्चन दे दिया कि कीमत समान है, फिर भी मांग बहुत ज्यादा, मतलब मांग अधिक हो सकता है और कम हो सकता है, तो मांग की लोच का आकार क्या होगा? फिर से समझिए, कीमत समान है, फिर भी उपभोक्ता की मांग बढ़ सकती है, कम हो सकती है, तो मांग की लोच का आकार क्या होगा? पहला। दूसरा ये पूछ सकता है कि जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर हो तो मांग की लोच क्या होगी? दूसरा। तीसरा कि जब हमारा मांग की लोच, देखिए अब इसमें अगर ईडी निकालने की कोशिश कीजिएगा तो फॉर्मूला तो वही होगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, परिवर्तन, परिवर्तन। अब बताइए इस डायग्राम को देखिए, कीमत में कोई प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है? कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, 0%। देख रहे हैं, प्राइस तो सेम है, सिर्फ मात्रा बढ़ रही है, कम हो रही है, 10% बढ़ रही है। ईडी कितना हो जाएगा? ईडी हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी।
5 क्वेश्चन इसमें भी ठोक ठोक दीजिए, ठीक है ना। इन्फिनिटी होगा, बिल्कुल इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ आया? कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़िए। तो जनरली जो होता है ना, हम फंसते कहाँ हैं? जनरली हम फंसते यही हैं, जनरली हम फंसते यही हैं। अब सवाल ये आता है, याद कीजिए, याद कीजिए वो दिन, कल कौन सा दिन, जब हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कर रहे थे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कर रहे थे, पूर्ण प्रतियोगिता। सर यही रिलेट कर दीजिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता कर रहे थे, यानी परफेक्ट कंपटीशन कर रहे थे, परफेक्ट कंपटीशन कर रहे थे। याद है परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमारा कीमत समान होता है, तो AR/MR ऐसे बनता है, किसी को बोलिएगा मत। और जो AR होता है वही हमारा क्या होता है? मांग वक्र होता है, मांग वक्र, ठीक है। अब बताइए मुझे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में मांग की लोच क्या होगी? जल्दी बताइए फटाफट। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में मांग की लोच क्या होगी? आप बस सोचिए, मैं 1 मिनट पानी पी फटाफट। बताइए। अरविंद कुमार जी बोल रहे हैं कीमत और मात्रा में, मात्रा मांग में देखिए मांग में परिवर्तन, मात्रा यहाँ एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। मात्रा जो होता है कि जो प्राइस में चेंज होने से मांग पे क्या फर्क पड़ेगा, मात्रा पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर समझा देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, फिर समझ लीजिए। चलिए इस एग्जांपल को समझ लीजिए, फिर एक क्वेश्चन भी हो जाएगा आपसे। मान लेते हैं कि कोई चीज 5 रुपए की थी, अब वो 10 रुपए की हो गई। अरविंद कुमार दुबे जी फटाफट आंसर दीजिएगा, डाउट आपके हैं। तो आप बताइए मुझे कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? मैं इससे रिलेट नहीं कर रहा हूं, वैसे बता रहा हूं। सॉरी, बताइए। आज रात में एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। 12 बजे के बाद कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। आयुषी मांग किलो, इसमें कितने प्रतिशत का चेंज हो रहा है? अरविंद कुमार दुबे जी फटाफट आपका आंसर है, फिर आपका डाउट नहीं लिया जाएगा। आप अगर आपने इस क्वेश्चन पूछा है तो बताइए मुझे कितने परसेंट का चेंज हो रहा है? 50% का बिल्कुल नहीं हो रहा है, 100% का चेंज हो रहा है। देखिए 5 चेंज हुआ, पहले 5 था इंटू 100, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। अरविंद कुमार दुबे जी प्लीज जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको क्लियर कर लीजिए, तभी जाइए। भाई साहब कमाल है। राकेश जी, रंजीत कुमार जी कह रहे हैं 50%। हे प्रभु, मोनिका जी लाज न लागे तो है कहे में ऐसा बात हो। राकेश जी, धनंजय आर्यन जी 100%, राहुल कुमार जी 100%। बताइए इनको लाज नहीं खे। हाँ सर, अब आया समझ। धनंजय जी बिल्कुल सही। राकेश जी क्या करते हैं, इतनी गलती कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइए कोई बात नहीं, हम इंसान है सर, थोड़ा ध्यान इधर उधर भटक जाता है। 5 से 10 कितना आ जाएगा? 100% चेंज हो रहा है। भाई साहब पहले 5 था, 5 और बढ़ गया तो 100% चेंज हो गया। कैसे निकालेंगे कितने का चेंज? 5 का चेंज। पहले कितना था? 5 इंटू 100। फॉर्मूला तभी तो बोले थे डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। क्या बोलेंगे? डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। मनीष शर्मा जी, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 देख लीजिए, 100% चेंज आएगा। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 100%। मान लीजिए 20 था मात्रा, अब मात्रा 10 हो गया, कितने परसेंट का चेंज आया है आप बताइए? मात्रा में कितने प्रतिशत का चेंज आया है? रंजीत कुमार जी बताइए, मात्रा में कितने प्रतिशत का चेंज आया? मात्रा में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा? मात्रा में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा? तो मात्रा 20 से 10 हो गया, इसका मतलब 10 कम हो गया। कितना कम हो गया? 10 कम हो गया, 50%। अब ठीक है, 50%।
तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, मात्रा में 50%, कीमत में 100%, डिवाइड कर दीजिएगा तो -0.5 आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए चलिए कोई बात नहीं, मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले, थोड़ा सा बस ऐसे ही बोल देता हूं मैं। आइए समझ आया ये दोनों। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताइए मुझे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग की रोज कैसा होगा? कैसा होगा? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग की रोज क्या होगा? पूर्णतः बेरोजगार होगा, पहली बात। पूर्णतः रोजगार होगा, पहली बात। दूसरी बात, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग की लोच कितनी होगी? 0 होगी, 1 होगी, अनंत होगी? क्या होगा? अनंत होगा। दूसरी बात, हाँ सर। अब बताइए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि कीमत समान होती है, तो केवल क्या चेंज हो सकता है? मात्राएं चेंज हो सकती है, बढ़ सकती है, कम हो सकती है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर बोल दिया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत समान है, या फिर एक ऐसा बाजार जिसमें कीमत समान है, मांग की लोच क्या होगी? घबरा जाइएगा। कीमत समान है, एक ऐसा बाजार जिसमें कीमत समान है, तो मांग की लोच क्या होगी? कीमत समान है तो कौन सा बाजार? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है तो मांग की लोच कैसी होगी? ऐसी होगी, इन्फिनिटी होगी। ठीक है, समझ आया सबको? गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ सर, अब क्लियर है। कोई बोल रहे थे कि सर मार्केट का भी इसी में समझा दीजिएगा। अब समझ आया मार्केट का, पूर्ण प्रतियोगिता का मांग की लोच कैसा होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही दो मेन है, बाकी 3 और हैं, वो भी बता देते हैं। सर वो भी बता दीजिए फटाफट जल्दी से। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन में अगर चार नंबर वाले क्वेश्चन भी अगर हम डेली करें इंपॉर्टेंट, तो हम 40 नंबर कवर कर सकते हैं 10 दिन में, पक्के कर सकते हैं। 40 नंबर पक्के भाई, 40 में से 40 पक्के, और 40 में से 20, 60 हो गया, काम खत्म, आप सिलेक्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है यूनिटरी इलास्टिक। 80 में से यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक इकाई के बराबर, इकाई के बराबर, इकाई के बराबर, इकाई के बराबर, इकाई के बराबर। ठीक है ना, इकाई के बराबर, यूनिटरी इलास्टिक इकाई के बराबर। अब देखिए ईडी इक्वल्स टू 1 कब होगा? अब सीधी सी बात है, फॉर्मूला क्या होता है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं इस बार। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एक बार दोहरा दें सर रवि प्रकाश जी। रवि जी प्लीज, वो जो वीडियो बना है एक दोबारा देख लीजिएगा। मैं बहुत देर से 2 ही टॉपिक पे अटका पड़ा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं, प्रतिशत कीमत में प्रतिशत चेंज। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते। देखिए ईडी इक्वल्स टू 1 कब होगा? ईडी इक्वल्स टू 1 कब होगा? ईडी इक्वल्स टू 1 कब होगा? ईडी इक्वल्स टू 1 होगा कब? जब मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगी? बराबर होगी। तो ईडी हमारा क्या आएगा? ईडी हमारा आएगा इक्वल्स टू, आइए देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा है मांग की, ये है मांग। ठीक है ना, अब 10% कीमत बढ़ी, तो 10% ही, 10% कीमत बढ़ी, 10% ही मात्रा क्या होगी? कम होगी। 10% कीमत बढ़ी तो 10% ही मात्रा कम होगी। ईडी हमारा क्या होगा? इक्वल्स टू 1 होगा। ईडी हमारा क्या होगा? इक्वल्स टू 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 4th पॉइंट, इकाई से अधिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, 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 इकाई से अधिक। इन सब का रिवीजन करिए, मैं माइक्रो रिवीजन करवा दूंगा, मैं माइक्रो रिवीजन करवा दूंगा, आप उधर से रिवीजन करते रहिए। मैक्रो से रिवीजन कीजिए, इंडियन इको से कीजिए, सेट मारिए, करते रहिए। ठीक है ना, मैं माइक्रो से इधर से रिवीजन में करवा रहा हूँ आप लोग। मोर देन इकाई से अधिक, ठीक है, पूरा सहयोग रहेगा। आप लोगों का पेपर बहुत निकलना चाहिए, मतलब बहुत नहीं, मतलब निकलना चाहिए। इकाई से अधिक लोच, ठीक है, पेपर निकलना बहुत जरूरी है। आइए, इकाई से अधिक लोच, इकाई से अधिक लोच, इकाई से अधिक लोच।
अब इकाई से अधिक लोच कब होगी, इकाई से अधिक लोच कब होती है, अब सोचने वाली बात है। ईडी एक से ज्यादा कब होगा, एक से ज्यादा तब होगा जब मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से क्या हो, कम हो। यानी जब मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा होगा किससे, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से। कीमत में प्रतिशत, ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन को हम लोग डेल्टा लिखते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए इसका डायग्राम, इसका डायग्राम देखिए क्या कह रहा है। कीमत में मान लीजिए 5% बढ़ा, मात्रा में 10% कम हो जाएगा। यानी कीमत से ज्यादा मात्रा में चेंज होना चाहिए। या फिर ऐसा मान लीजिए कीमत 5% कम हुआ, मात्रा 10% बढ़ जाएगा। 5% और ये क्या हो जाएगा 10%, तो क्या हो जाएगा ऐसे ये जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत इसमें बताइए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, यहाँ तक किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। एक आता है लेस देन यूनिट इलास्टिक। हाँ, इसकी बात हम कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। एकाधिकार, एकाधिकारात्मक और यह है एकाधिकार। एकाधिकारात्मक में मांग की लोच क्या होती है, अधिक लोचदार होती है, कम लोचदार होती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अधिक लोचदार होती है या कम लोचदार होती है, मैं दोनों लिख रहा हूं, आप लोग जवाब देंगे। अधिक लोचदार होती है या कम लोचदार होती है एकाधिकार की तुलना में। एकाधिकार की तुलना में बताइए मुझे, एकाधिकार की तुलना में एकाधिकारात्मक मांग की लोच अधिक होती है, कम होती है? यानी मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में ईडी ज्यादा होता है किससे, मोनोपोली मार्केट से। धीरज जी, मोर इलास्टिक होता है, बहुत बढ़िया। इसका कारण जानते हैं क्या है, इसका कारण क्या है, तो ये कम नहीं होगा, ये ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कर रहा था। ये इसका कारण क्या है, इसका कारण एक ही है, क्योंकि उस बाजार में क्या होता है, वस्तु विभेद होता है। कारण क्या है, सिंपल में लिख लीजिएगा, कारण क्या है, वस्तु विभेद। वस्तु विभेद या इसमें ऐसे लिख सकते हैं प्रतिस्थापन वस्तु की, सर एक मिनट, इसका कारण है प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धि। प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धि से, की उपलब्धता के कारण, यानी प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछ दिया कि कीमत, सॉरी, वस्तु विभेद बाजार में मांग की लोच क्या होती है। लीजिए, वस्तु विभेद बाजार में मांग की लोच क्या होगी, नरेंद्र पांडे जी। वस्तु विभेद एक में वस्तु विभेद, एक में कीमत विभेद, बिल्कुल नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये, मैं एकाधिकार की बात कर रहा हूं अभी। एकाधिकार बाजार, सॉरी, वस्तु विभेद बाजार में मांग की लोच क्या होगी, या ऐसे पूछ दिया। नयन पांडे जी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछता है। कीमत विभेद की तुलना में वस्तु विभेद बाजार में मांग की लोच क्या होगी, अधिक होगी, कम होगी,
शून्य होगी या कुछ नहीं होगा। फिर से समझिए, कीमत विभेद की तुलना में, कीमत विभेद कहाँ होता है? एकाधिकार में होता है, जहां पर एक ही बेचने वाला हुआ वही अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है। तो ध्यान समझिएगा, कीमत विभेद की तुलना में वस्तु विभेद बाजार में मांग की लोच क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ रहे हैं? बिल्कुल आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सोच लिए कहीं नहीं जाना, कोई नहीं है हमारा, ठीक है ना, अधिक होगी, ठीक है ना, कोई नहीं है, बिल्कुल शांत होके सोचिए कि वस्तु, आप समझिएगा कि वस्तु विभेद एकाधिकार, कीमत सॉरी वस्तु विभेद एकाधिकारात्मक, कीमत विभेद एकाधिकार, तो उसको रिलेट करके आप और जितने भी हमारे ग्रुप में शादीशुदा व्यक्ति हैं या फिर जो जॉब पे लगे हुए हैं, आप लोगों का कंपटीशन यंग बच्चों से है, ठीक है ना। कई ऐसे हाँ अभ्यर्थी होंगे, कई ऐसे होंगे जो यंग होंगे, ठीक है ना, और जो पढ़ाई से बिल्कुल करंट में होंगे। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि जो शादीशुदा नहीं है, ठीक है ना, इनका जिनका कोई लाइबिलिटी नहीं है, बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं, वो घर वाइफ परेशान करने वाली नहीं है, तो मतलब आप सुरक्षित हैं। और ऐसे लोगों से आप क्या है, इन लोगों से आपका कंपटीशन है। और ये लोग क्या है, इनके पास टेंशन नहीं है, तो ये लोग पढ़ रहे हैं और स्टार्टिंग से जो इनका ग्रिप बना हुआ है, टच में है, तो इनकी कंपटीशन तैयारी अच्छी है। तो हम लोगों को उनके साथ हम कंपटीशन है इस बार, तो हम लोगों को मेहनत करना है। और जो ऐसे हैं जो टच में नहीं है, उनका डिमेरिट भी है, ठीक है ना, और जो टच में है उनका भी मेरिट डिमेरिट। वो चीजें तो खैर धीरे धीरे पेपर जब होगा तभी पता चलेगा। हम तो सर बहुत बुढ़वा स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट नहीं है एक्चुअली, क्या है कि क्या कीजिएगा, 2011 में अगर पेपर उसके बाद बीच में होता तो हम लोग बीच में ही बन जाते टीचर, ठीक है ना। जितेंद्र जी पूछ रहे हैं ORG कोड, ORG कोड है FVWIS, FVWIS। मोनोपोली में ईडी कितना होगा? एकाधिकार से कम होगा सरोज जी, मोनोपोलिस्टिक से कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और है इसका, इकाई से कम, वो भी देख लीजिए, इकाई से कम। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ दिया घुमा के, यदि बाजार में किसी वस्तु का प्रतिस्थापन उपलब्ध है तो मांग की लोच क्या होगी? बताइए, यदि किसी बाजार में वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध है तो मांग की लोच क्या होगी? फटाफट बताइए तो, यदि बाजार में प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध है किसी वस्तु की तो मांग की लोच क्या होगी? जल्दी बताइए। एक से अधिक को बोलते हैं एकाइक से अधिक, इसे बोलते हैं लोचदार, इसका दूसरा नाम है लोचदार, इसे दूसरा नाम है लोचदार, इसका नाम दूसरा नाम लोचदार भी बोलते हैं, इलास्टिक भी बोलते हैं। बताइए, मार्केट में किसी चीज का प्रतिस्थापन उपलब्ध है तो मांग की लोच लोचदार होगी या बेलोचदार होगी? लोचदार होगी या बेलोचदार? हाँ सर लोचदार होगी, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और, यदि कोई वस्तु है जिसका एक ही यूज है, सिंगल यूज, एक ही यूज है, उसके अलावा मतलब उसके बहुत सारे यूज नहीं है, उस स्थिति में उस वस्तु की मांग की लोच क्या होगी? फिर से समझिए, कोई एक वस्तु है जिसके बहुत सारे यूजेस नहीं है, ठीक है ना, मतलब ज्यादा मल्टीपल यूज नहीं है उसका, ठीक है, तो उस वस्तु की मांग की लोच क्या होगी? बताइए। बेलोचदार होगी, इनइलास्टिक होगी, ठीक। चलिए अब समझ में आ रहा होगा आप लोग को। एक्चुअली जब हमने मांग की लोच किया था ना उस टाइम ये प्रेशर था कि पेपर जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना, और जल्दी आ जाएगा, और थोड़ा सा पेपर जो हुआ थोड़ा सा लेट हुआ, 10-15 दिन जो है लेट हुआ। हम ये लग रहा था कि 2 तारीख के आसपास जो है पेपर होगा, 2-3 तारीख दिसंबर के आसपास, उस हिसाब से हमने सिलेबस जो है उस टाइम करवाया था। लेकिन अब तो सिलेबस हमने कर लिया है, तो जो जो चीजें में दिक्कत है ना उस चीज को हम क्लियर कर लेंगे कम, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका पांचवा, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन
यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, इसे बोलेंगे इकाई से कम, कम लोचदार। इकाई से कम लोचदार, ठीक है, इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार। 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 मिनट। चलिए आइए, ठीक है, इकाई से कम लोचदार। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होगा, देखिए अब तो समझ ही गए होंगे आप लोग, बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लेस देन कब होगा, जब प्राइस मान लीजिए कम है और मात्रा कम है और कीमत ज्यादा है। ईडी कितना होगा, ईडी होगा, ईडी कितना होगा, लेस देन 1। यहाँ पे ईडी कितना होगा, यहाँ पे ईडी होगा 1 से ज्यादा, यहाँ पे ईडी क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा, यहाँ पे 1 से ज्यादा हो जाएगा। बताइए ये पांचों प्रकार तो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सर, पांचों प्रकार समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन है ना, ये सब अनुपातिक विधि है, प्रतिशत विधि है, अनुपातिक विधि है, जिसमें ये हमने पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं, मांग की लोच के विधियां, ध्यान दीजिएगा। एक तो वो क्वेश्चन पूछ दिया, और मार्केट में ये क्वेश्चन भी घूमता है, कुल व्यय विधि भी घूमता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। हाँ सर, कुल व्यय विधि के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ सर बताइए उसका, ठीक है। आइए, प्रतिशत विधि तो हमने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है आपने। अब इसके बारे में देखिए, ज्यामितीय विधि में क्वेश्चन यहां से भी फंसता है, कई लोग मैसेज करके यहां से भी क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, सर इसको मिटा दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनता है और बनता ही बनता है, कई बार आपने सेट मारते होंगे तो आपको मिलता होगा। हाँ सर बताइए क्या है, ध्यान दीजिएगा। ज्यामितीय विधि में हम क्या करते हैं, एक मांग की लोच, स्ट्रेट लाइन मांग की लोच पे डिमांड निकालते हैं, सॉरी मांग की लोच निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है निचली सीमा, निचली सीमा एक बार 5 स्कूल हो रहा है कि नहीं, 9 से 5, अच्छा धनंजय आर्यन जी, 9 से 5 स्कूल हो रहा है कि नहीं, अच्छा नीलम जी बोल रहे हैं 1 से कम बता दीजिए। 1 से कम में क्या है, 1 से कम में कुछ नहीं है, कि आपको क्या करना है, 1 से कम कब होगा, 1 से कम तब होगा जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा होगा किससे, मांग में प्रतिशत परिवर्तन के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ भाई चलिए चलिए। रजनी कुमारी जी, जी सर आज से ही 5 बजे तक हुआ है, हे प्रभु ऐसे मत डराइए, नौकरी लगने से पहले ही आप लोग इतना बता रहे हैं कि सर 9 से 5 हो रहा है, तो मन, नौकरी होने के बाद भी मन नहीं करेगा ज्वाइन करने का, ऐसे दबाव मत डालिए हम पे, मेंटली जो है तैयार नहीं हो पाएंगे फिर नौकरी के लिए। आगे बढ़िए, निचली सीमा अपॉन ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, ज्योमेट्रिक विधि में क्या हो जाएगा, निचली सीमा अपॉन ऊपरी सीमा, निचली सीमा, आइए, नहीं वैसे भी मैंने बोला था कि मेरा नौकरी करने का वैसे भी मन नहीं रहता, आप बस एक बार पेपर दे ले, पेपर देख लेते हैं कैसा पेपर आता है, उस हिसाब से हम आगे तैयारी भी करेंगे। बच्चों की मतलब, बच्चों कह रहे हैं मतलब आप लोगों की सब, अब शायद रात में भी, अरे भाई साहब नरेंद्र पांडे जी बोले सर अब रात में भी वहीं रहने का नियम आने वाला है सर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हे प्रभु
कहाँ हैं आप? चलिए, ज्योमेट्री विधि में निचली सीमा अपॉन ऊपरी सीमा होता है। फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट। बस लास्ट है, ये समझ लीजिएगा आराम से। तो इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी मांग के लोच में। लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। आइए शुभम जी, कहते हैं औरतों की नजर लगती है, ठीक है ना। आगे आइए, इधर देखते हैं हम लोग। कहते हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना नहीं है शुभम जी, ये लोग कहते हैं। आगे बढ़िए, देखिए निचली सीमा और ऊपरी सीमा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ज्यामितीय विधि। ये मेरा व्यक्तिगत मत नहीं है, कोई व्यक्तिगत अन्यथा ना ले, ठीक है। लोग कहते हैं, अब लोग कुछ कुछ भी कह सकते हैं। आगे आइए, आइए ज्योमेट्री विधि, ज्योमेट्रिक मेथड, ज्यामितीय विधि। आइए फटाफट देखते हैं, इसमें ध्यान से समझिएगा। हाँ, सुइया डोरा तो लटका के चलते हैं, हमने ब्लैक कपड़ा पहने हुए हैं, नजर नहीं लगेगा, ठीक है ना। और नवरात्रि में ढोली में तेल भी लगा देती है मम्मी, लहसुन वहसुन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज्योमेट्री मेथड में क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। एक सीधी रेखा वाली मांग वक्र होती है, सीधी रेखा वाली मांग वक्र, ए और बी, ठीक है, ए और बी। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा नरेंद्र जी, कुछ लोगों के और भी डाउट्स हैं ये चीजें। कोई भी मध्य बिंदु है, मान लीजिए यहां पे मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये क्लियर है कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पे अगर ईडी निकालिएगा तो निचली सीमा जितनी होगी उतना ही ऊपरी सीमा होगी। तो मान लेते हैं कि 50% नीचे होगा, 50% ऊपर होगा, तो क्या हो जाएगा, ईडी इक्वल टू 1। इसलिए एक सरल रेखा बिंदु पर, सरल रेखा बिंदु के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, 1 के बराबर। कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम क्वेश्चन करते हैं, तो ध्यान रखना है कि सरल रेखा के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, हमारी 1 होगी। हाँ सर, अब बस ये समझ लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं है। उससे कम होगी तो मांग की लोच 1 से कम होगी, एक्स एक्स पे होगी तो मांग की लोच 0 होगी, इससे ऊपर होगा तो ईडी ग्रेटर देन 1 होगा, इससे जो है और ऊपर होगा यानी वाई एक्सिस को टच करेगा, ईडी इंफिनिटी होगी। कोई दिक्कत यहां तक बताइए, किसी को मन में कोई डाउट शंका बताइए, किसी को कोई समस्या। कौनो दिक्कत नहीं थी। अब आइए कुल व्यय विधि की बात, कुल व्यय विधि, कुल व्यय विधि। सर इतना लाइटली पढ़ाते हैं आप, लगता है कि हो ही जाएगा, लेकिन डर लगता है। ऐसा नहीं, लाइटली मैं 60 वीडियो बना चुका हूँ ना, उसको जाके देखिए अगर ज्यादा डीप में पढ़ना है तो। अब हम रिवीजन कर रहे हैं, माइंड को फ्रेश करके वो चीज कर रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम हल्के में ही करेंगे ना भाई, हम सब पढ़ चुके हैं, हम सब कुछ पढ़ लिया, हमने 11th-12th की सारी चीजें पढ़ ली। अब लाइट लीजिए और आराम से पढ़िए। नो सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल व्यय विधि, ध्यान दीजिएगा, कुल व्यय विधि में 3 चीजें होंगी, और आज के बाद आपकी मांग की लोच में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और ये उम्मीद जब मैंने पहली बार की थी तब भी करवाया था, तब भी किया था, लेकिन आज मैं फिर से उम्मीद कर रहा हूं। चलिए समझिए, कुल व्यय विधि में 3 चीजें होती हैं, ईडी इक्वल्स टू 1, ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी लेस देन 1। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन 101% आएगा, नहीं आएगा तो आईसी सुपर 50 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आया तो कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर को बढ़ाना है आपको, ठीक है ना। चलिए, ईडी इक्वल्स टू 1, ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी लेस देन 1, ठीक है। हाँ सर, अब देखिए इसमें कुल व्यय विधि से इसमें क्या होता है, कीमत और कुल व्यय विधि में हम लोग
तुलना करके, यानी हम उसके हिसाब से मांग की लोच ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, मांग की लोच ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। एकदम सही कदम है सर आपका। इसका आउटपुट भी आना चाहिए नरेंद्र जी। आइए आगे बढ़ते हैं। ईडी इक्वल्स टू 1 कब होगा? ध्यान दीजिएगा, जब प्राइस बढ़े या कम हो। फिर से समझिए, जब कीमत लिख रहा हूं, जब कीमत बढ़े या कम हो, कम हो और कुल व्यय पर, कुल व्यय पर कोई प्रभाव ना हो, कोई प्रभाव। सर एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसको उठा के, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ये नालायक। सर आ गया ये। सर इसको भी उठा के इधर ही डाल दीजिए, ठीक है। ये रहे। जब कीमत बढ़े या कम हो, यही लिख देता हूं कुल व्यय, कुल व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी प्राइस बढ़े, कुल व्यय, प्राइस कम हो, कुल व्यय पे कोई चेंज ना हो, नो चेंज, तो मांग की लोच क्या होगी? इकाई के बराबर होगी। एक क्वेश्चन हमने एमसीक्यू किया था, उसमें ये पूछा था। मिलियन व्यूज आप ही लोग करवा सकते हैं, ठीक है ना। होगा 100% होगा, मिलियन भी होगा, और बिहार में एक एक बच्चा इकोनॉमिक्स का जानेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। बस आप लोग एक बार टीचर बन जाइए, बस आप लोग एक बार टीचर बन जाइए, धीरज पाठक जरूर वहां पे जो है आप उसको पहुंच सकता है, ठीक है ना। बस आप लोग एक बार टीचर बन जाइए, और मेरा उद्देश्य भी है कि आप लोगों को कम से कम, हमारे पास 350 स्टूडेंट है, इसमें से कम अगर 200 भी बन गए ना, बस सीना चौड़ा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। और 200 विद्यालय में जाइए, 20-20, 50-50 बच्चों को बोलिए, तो अगर 50-50 बच्चे स्कूल में भी हैं अगर आपके, तो सोचिए कितने लोग हमको जान जाएंगे, हर साल जानेंगे। हर साल कितने जानेंगे? हर साल 10,000 लोग जानेंगे, हर साल 10,000 लोग जानेंगे। 30 साल तक नौकरी कीजिएगा, आप सोच सकते हैं। और वो 10 बच्चा कैसे जुड़ता है? आप ज्वाइनिंग करते साथ ही 10,000 बच्चे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर 20 बच्चे भी जुड़ेंगे तो सोचिए कितना। तो आप लोगों का बनना बहुत जरूरी है। आप 200, कम से कम 200-250 लोग टीचर बनिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरा कोई व्यक्तिगत मन नहीं है टीचर का, लेकिन आप लोगों की बात कर रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, आगे आइए। तो एक समझ है, तो कुल व्यय, कीमत बढ़े या कम हो, कुल व्यय पे कोई परिवर्तन ना हो, तो क्या हो जाएगा? ईडी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए। उसके बाद होता है ईडी ग्रेटर देन 1, कीमत बढ़े या कम हो। ध्यान रखिएगा, जब कीमत और कुल व्यय में कैसा संबंध हो? धनात्मक संबंध हो। कैसा संबंध हो? धनात्मक संबंध हो, तो मांग की लोच क्या होगी? इकाई के बराबर, सॉरी, इकाई से अधिक होगी। ओह सर क्या कर दिया आपने, इकाई से कम होगी, उल्टा लिख दिया हूं, माफ कीजिएगा। आइए, समझ आया? कीमत बढ़े कुल व्यय बढ़े, कीमत कम कुल व्यय कम, यानी कीमत व्यय और कुल व्यय, कीमत और कुल व्यय में कैसा संबंध हो? धनात्मक संबंध हो, पॉजिटिव रिलेशन हो, तो मांग की लोच 1 से कम आएगा। उसके बाद 1 से ज्यादा कब आएगा? जब कीमत और कुल व्यय में कैसा संबंध हो? विपरीत संबंध हो। कैसा संबंध हो? विपरीत। जब कीमत और कुल व्यय में कैसा संबंध हो? विपरीत संबंध हो। कैसा संबंध हो? विपरीत संबंध हो। और इसमें धनात्मक संबंध हो। जब कुल व्यय और कीमत में धनात्मक संबंध होता है, ईडी 1 से कम आएगा, और जब विपरीत संबंध होता है तो 1 से ज्यादा। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। मांग की लोच से जो क्वेश्चन पूछेगा यहीं से पूछेगा, बाकी जितने भी हैं ये तो थ्योरी में आ जाएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी, डिराइव डिमांड, ये सब थ्योरी में है, ये सब थ्योरी का पार्ट है, ठीक है।
ये सब बताया हुआ मैंने, ठीक है। तो मांग की लोच के जो प्रकार है ना और उसकी विधियां, उसमें से 3 से 4 कैसे भी करके आपको घुमा के जरूर पूछेगा और 100% पूछेगा। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो ये 5 जो है 5 नंबर का, 4 से 5 नंबर का पूछेगा, ठीक है।